हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 प्रश्नों का, जो प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको भी तैयार रहना होगा अपने पूरी तैयारी के साथ। तो दोस्तों चलते हैं हम 20 प्रश्न की ओर और यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 20 प्रश्न और उसके मिलेंगे 4 ऑप्शन और उसमें से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो आपका सही होगा। और क्यूज के अंत में आपको ये बताना है कि आप अपने सही उत्तर 20 में से कितना सही किए और वो कमेंट में बता देना है दोस्तों। और चलते हैं, आपको भी लेकर के हम अपने साथ चलेंगे और ये हमारा स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आपके बीच ये है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था और इसमें से आपको सही उत्तर के साथ जाना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं ये कि काशी, कलादी, कांचीपुरम और चौथा है मद्दू। और इन चारों में से आपको एक ऑप्शन के साथ चले जाना है। आप इसका सही उत्तर कर चुके होंगे। और जो दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म के स्थान के बारे में पूछा है तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है कलादी। और इसी तरह हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। और दूसरा प्रश्न आपके बीच ये है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। भाई साहब उसके क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, वो स्थान के बारे में बताना है। और ऑप्शन को देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छी तरह से। चलते हैं ऑप्शन के साथ, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और चौथा है पावापुरी। और यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सारनाथ जो है उसी के संबंधित था, गौतम बुद्ध से ही। बोधगया तो संबंधित है ही और कुशीनगर भी उसी से संबंधित था। मतलब इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा जो है पावापुरी, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। भाई साहब आप जानते हैं कि उसका जो है धर्म चक्र परिवर्तन उन्हें कितना बार किया था, लेकिन पहला पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम पूछ रहा है, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन हम आपको देते हैं लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। इन चारों में से एक आपका सही उत्तर होगा। और दोस्तों यहाँ से आप जानते हैं पहला जब भी पूछेगा तो आप इसका सही उत्तर सारनाथ को लगाएंगे जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न और वो है चौथा नंबर प्रश्न। और यहाँ से आपको पूछ रहा है दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बारे में जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप इसका बेखबरी से जरूर इसका उत्तर कर पाएंगे। और वो है दोस्तों ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, वो है बेरूत में, बेथलहेम में, बेबीलोन में और चौथा है एम्ब्रे में। और ये चारों में से आपको एक सही उत्तर के साथ जाना है और इसका सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है बेथलहेम। और यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न आपके बीच है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है। ये चीज आपको स्थान को ध्यान रखना है दोस्तों। मगहर नामक स्थान पूछा है और यहाँ पे महापुरुष किससे संबंधित है ये आपको पूछ रहा है। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है महावीर और चौथा है गुरु नानक। और इन चारों में से आपको सही उत्तर बता देना है। जल्दी से झटपट से बता दीजिए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर, आप जल्दी से मिला लीजिएगा और पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा कबीर। और यही जो है मगहर नामक स्थान इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि वेदों की और शरण लो, मतलब क्या है, वेदों की ओर लौटो भी कह सकते हैं। ये जो आदर्श वाक्य है किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने कहा था, इसके बारे में बता देना है जल्दी से। तो ऑप्शन भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। और ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है नरेंद्र नाथ दत्त और चौथा है विष्णु शास्त्री। और इन चारों में से आप इसका सही उत्तर जल्दी से लगा दिए होंगे क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। और ये छठा नंबर का पहला ऑप्शन हो जाएगा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इस प्रकार से हमारा ये भी सही हो गया है। और चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि संगीत सम्राट जो तानसेन के नाम से जाने जाते थे उसके गुरु कौन हैं। भाई साहब 2 क्वेश्चन यहाँ से आप सीखने वाले हैं। पहला तो संगीत का सम्राट कहे जाने वाले तानसेन थे। दूसरा आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि संगीत के सम्राट जो तानसेन हैं उनके गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन हम आपको देते हैं, रामदास, हरिदास, रामानंद और चौथा जो है रामानुज। और इन चारों में से बता देना है संगीत के सम्राट जो तानसेन कहे जाते थे उनके गुरु कौन थे भाई। और जल्दी से इसका बता दीजिए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, आप प्रेम पूर्वक बी को सही कर चुके होंगे और आपका भी उत्तर सही हो चुका है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों पूछा है कि भारतीय खनन विद्यालय
जिसको ISM कहा जाता है, मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग्स कहा जाता है, और वो कहाँ पे स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, रांची और कोलकाता, और इन चारों में से आप इसका सही उत्तर जानते होंगे जो ऑप्शन नंबर बी है। और यदि आप बी के साथ गए हैं दोस्तों, मतलब धनबाद के साथ गए हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं इसी प्रकार से 9वें नंबर प्रश्न, और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, जिसको IIT भी कहा जाता है, कि कुल संख्या कितनी है। मतलब भारत में IIT की जो संस्थान है, इसका इंस्टीट्यूट, उसका टोटल संख्या के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन हम आपको देते हैं 7, 10 और 12 और 19, इन चारों में से बता दीजिए जल्दी से। और ये हम आपको बता दें कि IIT टोटल जो है वो 19 है, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 इज द राइट आंसर। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर, और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी। और दोस्तों इसके स्थापना के बारे में पूछ दिया। अभी तो हमने देखा कि कितने हैं, तो 19, लेकिन यहाँ पे स्थापना के बारे में कहाँ की गई थी सर्वप्रथम ये पूछा है। चलिए ऑप्शन है आपके बीच नई दिल्ली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कानपुर, और तीसरा है मुंबई, और चौथा है खड़गपुर। इन चारों में से आपको सही उत्तर के साथ चले जाना है, और आप दोस्तों इसका सही उत्तर कर दिए होंगे। IIT जो सर्वप्रथम था वो खड़गपुर में था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और इस प्रकार से हमारा 10 प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर, और यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है, और इसके बारे में आपको बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन हम देते हैं आगरा, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। इन चारों में से आपका एक सही हो जाने वाला है, और आपका सही हो चुका है ऑप्शन नंबर सी जो है कोलकाता, और यही इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जिसको ISB के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वही पूछ रहा है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, मतलब ISB जो है, वो कहाँ पे स्थित है। और ऑप्शन आपके बीच है नई दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और हैदराबाद। इन चारों में से इसका भी जल्दी से आप सही उत्तर लगा दीजिए, आपको मिलता है 4 सेकेंड, और इस तरह से आपका सही हो गया होगा हैदराबाद, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और यही इसका सही उत्तर होगा। आप बिल्कुल सही कर चुके हैं। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, और दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछा है। मतलब कि आपको नाम बताना है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले का। और चलिए ऑप्शन भी इसमें भी आपको मिलने वाला है, और वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, और चौथा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। और आप इसका जल्दी से सही उत्तर लगाइए, और आप लगा चुके होंगे। कौन लगाए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप लगाए होंगे। और यदि आप ऑप्शन नंबर डी मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल 100% सही हैं, और आपको मिलता है 1 मार्क्स। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से इसका ईस्वी बताना है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को आप सही से समझेंगे कि संगीत नाटक अकेडमी जो है इसका स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में आपको दे रहे हैं कि 1991 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को, 1954 ईस्वी को और 1957 ईस्वी को। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे क्लोज दिए हुए हैं, मतलब सटा हुआ है। और चलते हैं इसका सही उत्तर फिर भी आप लगा चुके होंगे, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आप जल्दी से देख लीजिए कि आप इसका सही उत्तर किए कि नहीं, और नहीं किए हैं दोस्तों तो आप जान जाइए कि 1953 में ही भारतीय संगीत अकेडमी का स्थापना किया गया था। चलते हैं इसके बाद हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, और ये है एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। और इसका भी सही उत्तर आप लगाएंगे, हमें उम्मीद है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा है जगह का। जल्दी से बताइए, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों में से कहाँ पे स्थित है। इतना आसान हो चुका है आपके बीच, और आप इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे जो है दोस्तों कोलकाता, और यहीं पे एशियाटिक सोसाइटी स्थित है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न, और ये आपसे पूछ रहा है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भाई साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत महोत्सव जो आप जानते हैं उसका शुरुआत बोल रहा है कि किस वर्ष हुआ था, और ऑप्शन भी आपके बीच है 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1982 ईस्वी और 1985 ईस्वी। और यहाँ से आप इसका सही उत्तर लगा दीजिए जल्दी से। और दोस्तों आप यदि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं ना तो आप बिल्कुल सही हैं, और आपको 16 नंबर प्रश्न भी सही हो जाता है। 17वें नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम
की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ से भी आपको ईस्वी पूछा गया है, और जब भी ईस्वी पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज रहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें दिया है 1969 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1982 ईस्वी और 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ था। चलिए, इसका आप सही उत्तर लगाए होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये है हमारा 1980 में हुआ था। चलते हैं इसी के साथ हम 18 नंबर प्रश्न की ओर, और वो दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। चलिए, साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री से आ चुका है और निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक के बारे में पूछा है। और चलिए यहाँ से ऑप्शन देते हैं वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया और फिर पारा, और इन चारों में से आपको सही उत्तर के साथ जाना है। और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इसका भी सही उत्तर लगा दिए होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है, और वो है अमोनिया, और यही है रासायनिक यौगिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, और वो है हमारा 19 नंबर का। इसमें पूछा कि शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व के बारे में पूछा है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि शुद्ध तत्व कौन सा होता है। चलिए फिलहाल हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है, और पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा है सोडियम, और तीसरा आपके बीच ऑप्शन है दोस्तों वो है सीमेंट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ से आपको सही उत्तर के साथ जाना है, जो शुद्ध तत्व कहे जाते हैं। चलिए, इसका आप सही उत्तर लगा दिए होंगे 19 नंबर का, और वो है दोस्तों सोडियम, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, और यही इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। चलते हैं अंतिम प्रश्न, टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन ये भी बहुत ही दमदार है। तो चलते हैं, आप इसका भी सही उत्तर जल्दी से कर दीजिए। और क्वेश्चन आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, और यौगिक के बारे में इन चारों में से बताना है कि कौन यौगिक है दोस्तों, और यौगिक के बारे में आप जानते ही हैं। तो चलिए ऑप्शन हम आपको देते हैं पारा, ओजोन, अमोनिया और वायु। इनमें से कौन से यौगिक हैं उसके बारे में बता दीजिए जल्दी से, और आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाने वाला है, और वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है अमोनिया, और यही एक यौगिक है इन चारों में से। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन, जो टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज है, ये यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर वो रेलवे हो या फिर अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप करते हैं दोस्तों, तो आपको सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के तहत हम लेकर के प्रत्येक दिन आते हैं टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि कम समय में हम अधिकतर प्रश्नों को कवर करते हैं, और इसी के तहत वैसे प्रश्न को कवर किया जाता है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मतलब वैसे प्रश्न जो टॉप प्रश्न हैं उनको ही सिलेक्ट करके डाला जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उससे पहले ये बता दीजिएगा कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं। और यदि दोस्तों आपका 20 में से 15 प्रश्न भी सही होता है तो आप बहुत बेहतर हैं, और उससे कम हो रहा है तो आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। आप अपने तैयारी को थोड़ा सा अप जरूर कीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा। तब उससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला जो सेट आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।